अम्बरीश बड़े भक्त थे। एक बार अम्बरीश ने एकादशी का व्रत किया, तभी वशिष्ठ आदि ऋषि, उन्हीं में दुर्वासा ऋषि आदि ऋषि थे, तो उनसे कहा कि आप आकर भोजन पाइए मेरे यहाँ, फिर मैं अपना एकादशी का व्रत खोलूंगा। तो ऋषियों ने कहा ठीक है। दुर्वासा ऋषि चले गए और संध्या करने लगे। उन्होंने कहा था आप संध्या करके आएंगे। संध्या में इतने निमग्न हो गए कि उनको भान ही नहीं रहा कि मुझे अम्बरीश के यहाँ जाना है। इसलिए वो वहीं बैठकर खूब प्रभु में संलग्न हो गए, मग्न हो गए। अब यहाँ पर एकादशी समाप्त होने वाली थी, द्वादशी चालू होने वाली थी। क्या करते? तो संतों ने कहा तुम भगवान का चरणामृत पी लो। तो उन्होंने प्रभु का थोड़ा सा चरणामृत पिया कि मेरी एकादशी भंग ना हो जाए। द्वादशी प्रारंभ हो गई। उनको पता चला मुनि को कि इन्होंने, मैं नहीं आया, देर से आया, तो मेरी अनुपस्थिति में खाना खा लिया। उनको गलत पता चला, किसी ने गलत सूचना दी। तो अब उन्होंने बड़े क्रोधित होकर के एक ज्वरा को, एक राक्षसी को भेजा कि जाकर तुम उनका अंत कर दो। परंतु अम्बरीश भगवान के इतने बड़े भक्त थे कि भगवान ने उनकी सेवा में अपना सुदर्शन चक्र लगा दिया। तो सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा करता है। तो सुदर्शन चक्र ने उस ज्वरा को भस्म कर दिया। और सुदर्शन चक्र ही दुर्वासा मुनि के पीछे लग गया। दुर्वासा मुनि जहां रास्ता नहीं, वहां से रास्ता बना बना कर चल रहे हैं। ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से पूछा कि हे ब्रह्मा जी, कृपा कीजिए, हम फंस गए हैं। भगवान के जो सुदर्शन चक्र है वो हमारे पीछे लग गया। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़े, आगे जाइए, यहाँ भगवान सुदर्शन चक्र, भगवान के सुदर्शन चक्र से कोई नहीं बचा सकता। शिव जी के पास गए। शिव जी रक्षा कीजिए। शिव जी ने कहा आगे जाइए, भगवान का चक्र है, उनकी महिमा वो ही जाना। सारे देवताओं के पास दुर्वासा मुनि चले गए, कहीं भी उनको रहने का स्थान किसी ने नहीं दिया। अब कहा चलो जिसका सुदर्शन चक्र है उन्हीं के पास चलते हैं। भगवान से पूछा हे प्रभु, सब कहते हैं हम इनके अधीन हैं, हम इनके अधीन हैं, पर आप तो किसी के अधीन नहीं हो, मेरी रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा मैं भी किसी के अधीन हूं, मैं भक्त के अधीन हूं। हर काम हमें खुद से कर लेना चाहिए। हम सोचते हैं कि हम भगवान के भरोसे बैठे, पर क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठे हो कि ये कब काम करेगा। और हम कहते हैं हम तो भगवान के भरोसे, जो वो करेंगे वो होगा, पर क्या पता है शायद भगवान आपके भरोसे बैठे हों कि ये कब काम करेगा। किसी से पूछा इस संसार में सबसे बड़ा क्या है, तो कहा पृथ्वी बड़ी। तो उत्तर मिला पृथ्वी बड़ी तो फिर शेषनाग के सिर पर क्यों पड़े। तो कहा शेषनाग बड़े। अच्छा, तो फिर शेषनाग बड़े तो फिर भगवान शंकर के गले में क्यों पड़े। तो फिर शंकर भगवान बड़े। तो शंकर भगवान बड़े तो कैलाश पर्वत पर क्यों खड़े। तो उत्तर मिला कैलाश पर्वत बड़ा। कैलाश पर्वत बड़ा तो रावण के हाथ पे क्यों पड़ा। तो फिर रावण बड़ा। रावण बड़ा तो राम के हाथ तो क्यों मरा।
तो फिर राम बड़े तो फिर भक्तों के अधीन क्यों पड़े? तो सबसे बड़ा कौन? भक्त। तो भगवान कहते मैं भी एक भक्त के सहारे बैठा हूं, मैं भी भक्त के अधीन हूं। अब दुर्वासा मुनि ने कहा फिर मैं किसके पास जाऊं? भगवान ने कहा जिनके पास से सुदर्शन चक्र आया है, अम्बरीश जी के पास जाओ। अम्बरीश जी के पास भागते भागते दुर्वासा मुनि गए और उनकी चरण छुए, तब सुदर्शन चक्र की स्तुति कर कर अम्बरीश जी ने उनको अंतर ध्यान किया। दुर्वासा मुनि ने कहा राम राम राम, बड़े थक गए। मैंने सुना कि तुमने भोजन खाया। उसी समय अम्बरीश जी बोले आइए भोजन पाते हैं। फिर दुर्वासा मुनि बोले मैंने सुना है तुमने भोजन खाया। तो अम्बरीश जी बोले नहीं, 1 वर्ष हो गया आपको निमंत्रण देकर बैठा हूं। बस वो चरणामृत पिया था अम्बरीश जी ने, उसके बाद 1 वर्ष हो गया जाके ता बैठे रहे। उसके बाद जब दुर्वासा मुनि आए तब भोजन करा, तब उन्होंने अपनी एकादशी पूर्ण करी। ऐसी परम भक्त अम्बरीश हैं। इन्हीं के वंश में आगे चलकर युवनाशा